हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सब के जाओ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और जैसे कि हमने कहा था, हम आज बहुत स्पेशल काम के लिए अम्मी को लेके जा रहे हैं। अम्मी अंदर रेडी हो रही है, फिर निकलते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं। आज हम लोग तो देख चुके हैं, अब अम्मी को देखना है घर अच्छे से। तीन वाला है अम्मी, दो वाला थोड़ा छोटा रहेगा। ये हॉल है और ये किचन है। हाँ, ये किचन ऐसा है कि अम्मी जब इसे बंद करना है तो बंद कर दो। ये सही है ना? फ्लोर पे रहोगे तो व्यू भी अच्छा आएगा वहाँ। हाँ, हायर फ्लोर में सही है ना। फिर क्या है अब ज्यादा बर्डन लेने से अच्छा है कि जितना अम्मी कहते हैं चादर है। वही नेक्स्ट डे हो गया। यहाँ पे ना इतना ज्यादा पेन की स्मेल हो रही थी कि सफोकेशन होने लगता है ना, किसी किसी को वैसा हो रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ, सनी कह रहा है मैं ऐसे में भी सो लूँ। फोटो शूट करके आते हैं। तो फ्रेंड हम लोग आ गए अपनी लोकेशन पे, फोटो शूट की लोकेशन पे। मैं पहले आती थी रिजा के साथ यहाँ पे फोटो शूट करने। हमारा सबसे अहम काम है, जरूरी काम है। मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पे मदरसा है मुंबई में, जहाँ पे हम रहते हैं मीरा रोड में। तो वहाँ पे होना दस्तारबंदी 55 बच्चों की। मौलाना साहब का मेरे पास फोन है। आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप कपड़े कर सकते हैं। दस्तारबंदी लोगों को बता दो क्या होता है। दस्तारबंदी होता है जब किसी बच्चे का हाफिजा मुकम्मल होता है, यानी कुरान उसने पूरा याद कर लिया होता है। लाइक सेरेमनी होती है, इसको बोलते हैं अरबी में दस्तारबंदी। तो वही जितना मुझे मालूम वही होता है। मीठा बंद, मैं मीठा बंद कर रहा हूँ। हम लोग भोपाल जाते थे चौक पापा के साथ शॉपिंग पे, वैसे वहाँ पे खाते थे। कुछ सालों बाद शॉप पे खड़े होके खा रहे हैं। अच्छा है। पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है आज, तो भी उसको बोला कि तुम आराम करो और व्लॉगिंग की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। जैसे भी बनेगी, जैसे जो भी रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो फटाफट नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद चलते हैं। कुछ और बाहर भी काम है। सब यहाँ पे देखिए, मैं पर्सनली नीचे लेने ऊपर दुनिया में मैंने सबको इंस्टाग्राम में डाल दिया, सब जगह डाल दिया, लेकिन मिली कहीं नहीं। मिली आखिरकार राशिद भाई के पास ही। मैंने अभी सबको बताया भी नहीं है, अभी ऊपर है। मैं चुपचाप लेने चला मैं बॉम्बे से आइए ना। किधर किधर जाने, कहाँ देख के आगे लोगों ने कहा वहाँ भिंडी वगैरह मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, मिली कहीं नहीं। बहुत बड़ा एहसान है, ढूंढ के ना बहुत तड़प रही थी वो खाने के लिए। खुश हो जाएगी। तो हमारा केक देखो कैसा रहेगा। ये है बॉयल एग। अरे बॉयल एग कटेगा, फटाफट से रेडी कर देते हैं। जब तक ऊपर से आएगी उसको नाश्ता मिल जाएगा। अभी उसको पता भी नहीं है कि उसका वेनी आ गई है। अभी हमारे पास जो सामान है, पूरे हाथ की ना जान निकल गई, इतना टाइट कट रहा था ये। और घर की औरतें कैसे काटती होंगे नहीं मालूम है। तो फोन वाली मेरे दिमाग खराब करी, इतनी देर घिसी इतना निकला है। जिससे रहो सुबह शाम तक सूट पहनी सूतर पहनी। आ गई तुम? वही रहो। दिखाओ। भाई ला के दिया, खालिद भाई ने बना के खिलाया। आपने बना दी? तो किसने बनाई है? तुम्हें क्या लगा? तुम्हें क्या लगा? मसाला? तुम्हें क्या लगा? अम्मी ने बनाई, भाई खाला ने बनाई है। बहुत बहुत अच्छा सुकून मिला खा के। इतना ज्यादा मन था, सडनली एक दिन दिमाग में आ गया कि ब्रेकफास्ट में खाऊंगी, और मुझे लगा मिलता है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगे इब्राहिम फैमिली से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, श्वेत की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे। आपके इस चैनल पर सबा की क्या अपडेट है, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएँ, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर कोई चीज़ गलत नज़र आती है वहाँ पर बोलें, आवाज़ उठाएं। कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं तो उस पर बोलें कि ये गलत आप करें। लेकिन अगर कुछ गलत नहीं हो रहा, सब ठीक चल रहा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही, क्योंकि अगर कोई गलत करेगा तो वो कैमरे के सामने नज़र तो नहीं आएगा। तो आप बिला वजह के कीड़े निकालेंगे, बिला वजह के दूसरे को तकलीफ़ देंगे, तो इससे गुरेज करें। जैसे हमें तकलीफ़ होती है दूसरे को भी तकलीफ़ होती है, जैसे हमें दुख होता है दूसरे को भी दुख होता है, जैसे हम परेशान होते हैं दूसरा भी परेशान होता है। तो इसलिए अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे की खुशी का भी ख्याल करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूहान की। रूहान दिन ब दिन नटखट, शरारती और बहुत ही
समझदार होता जा रहा है। रूहान दिन ब दिन नई नई मस्तियाँ कर रहा है। अभी तक दीपिका का व्लॉग नहीं आया कि रूहान की नई मसरूफियात क्या हैं, रूहान कैसे एंजॉय कर रहा है, क्या कर रहा है अभी मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में। ये सब चीज़ें भी आने वाला व्लॉग होगा उसमें ही नज़र आएगा। शुएब की भी कोई ख़ासी सरगर्मी नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि शुएब कोई नया काम कर रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है। अभी तो यही नज़र आ रहा है कि शुएब लेबर डीके को ही देख रहे हैं, घर पर होते हैं। और पिछले दिनों में एक उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी कि वो फ़राह खान के बर्थडे पर गए हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हैं, तो शुएब भी गए हैं, दीपिका नहीं गई। मीडिया वाले देख रहे थे कि देखें रूहान और दीपिका भी साथ है, तो जब उन्होंने गाड़ी को बहुत करीब से देखा, पिछली सीट पर देखा कि सिर्फ शुएब भी बैठे हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा नहीं दीपिका नहीं आई, शुएब अकेले ही आए हैं। दीपिका इस वजह से नहीं आई क्योंकि रूहान अनकंफर्टेबल होता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो इसलिए फिर दीपिका ने यही डिसाइड किया होगा कि मैं नहीं जाती, आप चले जाएं, क्योंकि इनकार कर नहीं सकते। फ़राह एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ी सेलिब्रिटी हैं, अगर उनको इनकार करना या उन पर ना जाना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए शुएब गए, तो शुएब ने कहा कि चलो मैं जाता हूँ, तो शुएब अकेले ही गए फ़राह खान के बर्थडे पर। और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन अगर वो ना भी जाते तो फ़राह उनकी परेशानी या उनके क्या मामलात हैं उनको समझ सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल वो भी एक माँ है, उन्होंने भी इस टाइम पीरियड से ख़ुद को गुजारा है, निकाला है, तो उन सब चीज़ों को समझ सकती हैं। तो दीपिका जो है वो खूब इंजॉय कर रही हैं, सीख रही हैं, नई नई चीज़ें बना कर घर में दिखा रही हैं, खिला रही हैं। शुएब की डाइट को जो है ख़तरे में डाला हुआ है। शुएब जो है वो मीठा भी खा रहे हैं, वो जो चाहिए वो खा रहे होते हैं, जो दीपिका बनाना चाह रही हैं, खिलाना चाह रही हैं, शुएब खाते हैं। पिछले लास्ट वीडियोस में इन्होंने क्रैनबेरी जो है वो केक बनाया था, टी केक फैंस के साथ शेयर किया था कि ये मैंने सीखा है तो आप ऐसे बना सकते हैं। टी केक बनाया था, तो वो भी ओबियसली शुएब ने ही खाया होगा, साथ में नीचे घर वालों को दे दिया होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी वीडियो नज़र नहीं आई जिसमें ये कहा जा सकता हो कि दीपिका ने ये चीज़ बनाई और सब घर वालों को दिखाई और खिलाई। तो अभी तक तो शुएब ही ट्राई कर रहे हैं और शुएब ही पास और फेल कर रहे हैं, और शुएब भी उसे बता रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो शुएब के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। और अगर बात करें सबा की, तो सबा जो है उसकी प्रेगनेंसी का सबको इंतज़ार है कि कब अनाउंसमेंट करेंगी, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ देंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस चीज़ का सब इंतज़ार करें, सब फ़ैन इंतज़ार करें। जैसे ही सबा बताती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो फ़ैन जो हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनको चाहने वाले जो उनके चाहने वाले हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं कि सबा के साथ कोई मिसहैप तो नहीं हुआ। तो अल्लाह सब बेहतर करे, सब चीज़ों को ठीक रखे। जो हम कहते हैं आपको कोई बैड कमेंट ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, वो इसी वजह से कह रहे हैं कि सबा की जो हालत है, पहले वो एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर चुकी हैं, तो अब हम नहीं चाहते, ओबियसली उसके बाकी जो फैंस हैं वो भी नहीं चाहते होंगे कि सबा के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए या सबा को किसी नई परेशानी नई मुश्किल का सामना करना पड़े। तो सब यही कोशिश करते होंगे कि सबा को टेंशन ना दी जाए। तो आप भी जो हेटर्स हैं, जो बैड कमेंट्स करते हैं, आपसे भी यही कहा जाएगा कि आप उसकी सेहत को देखते हुए ख्याल करें कि उसको कोई नई टेंशन या ऐसे कमेंट ना करें कि वो दिल पर ले ले। तो आज हम वीडियो में बात करते हैं। आज की वीडियो आपने शुरू में कुछ क्लिप देखे होंगे जिसमें सन्नी लेकर गया अपनी सास को फ्लैट दिखाने के लिए, सबा भी साथ गई, फिर अम्मी ने पालक पनीर बनाया। फिर एक और वीडियो जो क्लिप था उस पर यह कहा गया कि मुझे सफोकेशन हो रही है या पेट की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर उसके बाद सबा के ऊपर एक सवार था कि मैंने फेनी खानी है, तो वो सनी ने अपने हाथ से बनाई, कैसे बनाई वो आपने वीडियो शुरू में देखी होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर एक बहुत ही अहम जो सबा का भी वीलॉग थोड़ी देर पहले आया, उसमें उन्होंने कहा कि सबा अब वीलॉग नहीं बनाएगी, अभी वो वीलॉग में नहीं आएगी, सबा की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या हुआ है, क्या वजूहात हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबा का वीलॉग शुरू हुआ, अम्मी को कहा कि तैयार हो जाए, अभी हमने जाना है। सबा ने पहना था ब्लैक कलर का कोट सेट, जो आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि सबा लास्ट टाइम लेकर आई थी अपने लिए कोट सेट, जिसको अम्मी ने कहा कि तुम अपने लिए कपड़े ले ही आती हो, पिछले कपड़े कहाँ करने, उनको कहीं गिव अवे कर दो, किसी को दे दो ताकि अलमारी में जगह बने। अभी नीचे भी तुम्हारी अलमारी भर चुकी है, ऊपर वैसे काम हो रहा है, एक ऊपर अलमारी है, तो तुम कपड़े ले ही आती हो, ले आ रही हो, इसको रखने की जगह नहीं है, अभी इसको ऊपर ही लेके जाओ, पन्नी में रख दो। तो जिस पर सबा ने कहा था कि लो भाई अभी मेरा घर बन रहा है और अभी यहाँ पर मुझे जगह ही नहीं मिल रही है, लेकिन हम भी ठीक है, हम आएंगे। तो उसके बाद सबा ने वो ब्लैक कलर का कोट सेट पहना, अम्मी तैयार हुई, फिर ये तीनों निकल गए नया फ्लैट देखने के लिए। ये वही फ्लैट है जिसकी बहुत सारी सोशल मीडिया पर मुबारकबाद मिली कि बहुत अच्छा है, अंधेरी में लोखंडवाला के करीब उन्होंने ये फ्लैट देखा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, इसका जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अम्मी को दिखाना था, अम्मी फाइनल करेंगी कि ये लेना है कि नहीं लेना, उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। वीडियोस में तो उन्होंने देखा, वहाँ पर तो उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन ओरिजिनल में रियल में जाकर देखना
ये कैसा है वो सिर्फ अम्मी को दिखाना, ताकि घर वालों के साथ बैठकर मशवरा कर सके कि इसकी प्राइस ये है और इसकी एम्बियंस ये है और ये इसकी सारी डेकोरेशन या सारी रेनोवेशन का ये काम है। अम्मी साथ चली गई, ये लोग गए, अम्मी ने देखा फर्दन एक एक बेडरूम देखा, किचन देखा कि अच्छा ये ओपन किचन है, इसको बंद भी किया जा सकता है, डाइनिंग लॉन्च सब कुछ देखा। अम्मी को बहुत पसंद आया। फिर उसके साथ जो बेडरूम है उसके साथ जो बालकनी है वो खुलती है, वहाँ पर बैठकर चाय शाय पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं वेदर को, मोमेंट को, ये सब भी था। अम्मी को जो बेडरूम्स हैं वो बहुत पसंद आए कि अच्छे हैं, खुले हैं, बहुत तंग नहीं है, कंजस्टेड नहीं है, खुले हैं। बाथरूम बहुत पसंद आए, उसकी जो आप कह लें कि एम्बियंस बहुत पसंद आए। फिर उसके साथ साथ उसकी जो डेकोरेशन की हुई है, जो उसको सेट किया हुआ घर को, वो सारी जो पूरी जो रेनोवेशन का काम है अम्मी को बहुत पसंद आया कि अगर इस तरीके से बनेगा तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब अम्मी को इसकी कीमत बताई गई तो अम्मी ने कहा कि ये महंगा है, हमारा बजट इतना है और तुम फिर ऐसा करो कि 2 बेडरूम वाला ले लो, 3 बेडरूम वाला तुम्हारे बजट से बाहर हो जाएगा तो 2 बेडरूम वाला ले लो, क्योंकि 2 बेडरूम वाला भी इनके बजट से बाहर है, लेकिन बड़ा लेने की बजाय 2 वाला कर लो। फिर सबा ने कहा कि 2 पर बात करते हैं कि 2 बेडरूम वाला। अम्मी ने कहा तुम 2 लोग हो, तुम 2 लोग रह सकते हो, ऐसे ये अच्छा है, इस तरीके से ले लो। तो सबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर हम मशवरा दें तो आप 3 वाला ले लो, क्योंकि गांव से भी आते हैं ये लोग भी आ जाते हैं, तो फिर आपको रुकने रहने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी भी आपके पास 2 रूम होते हैं, तीसरा रूम आप कभी कुछ कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है, तो काफ़ी मुश्किल आती है। फिर आपने एक और नया फ्लैट लिया कि अच्छा यहाँ पर कुछ शिफ्ट हो सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि सनी के अम्मी अब्बू अगर मुंबई में रहने आएंगे, वो यहाँ पर रहेंगे, फिर आपकी बाजी कभी आएंगी तो वो कहाँ रहेंगी, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि चादर के मुताबिक पाँव फैलाना चाहिए, मतलब कि जितनी आपकी सेविंग है या जितनी आपकी जेब है उसी के मुताबिक आपको काम करना चाहिए। तो अभी अम्मी ने कहा है कि जितनी तुम लोगों की जेब है उसमें 2 वाला ही आ सकता है, तो तुम लोग 2 बेडरूम वाला फ्लैट फाइनल कर लो, वो ले लो। बहुत अच्छी जगह है, लोकेशन बहुत अच्छी है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग यही ले लो, ये बेस्ट है। अम्मी को पसंद आ गया है, तो अभी देखते हैं घर वालों के साथ डिस्कशन करने के बाद ये क्या करते हैं, क्या फ़ाइनल करते हैं, वो भी अनाउंस कर देंगे। वहाँ से फ्री हुए तो ओबरॉय मॉल चले गए, वहाँ पर खाना शाना खाया, सबा ने थोड़ा सा एंजॉय किया, फैंस मिले, उनके साथ फ़ोटो शोटो बनवाई, तो सबा काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी और काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। थोड़ा सा जब वो डे आउट करती हैं, थोड़ा सा बाहर जाती हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा फील होता है, वेदर चेंज होता है, माहौल चेंज होता है, थोड़ी सी वो फ्रेश फील करती हैं, क्योंकि ऐसी जब तबीयत होती है थोड़ी सी भी टेंशन लें तो बंदे को घबराहट घुटन होती है। तो सबा इन चीज़ों से थोड़ा सा बचने के लिए बाहर चली जाती है और इन्जॉय करती है, और ये बेहतर और बहुत अच्छी बात है। फिर जब घर आए तो घर आकर अम्मी ने बनाया पालक पनीर। एक लास्ट वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी कि सबा ने बताया था कि अम्मी के हाथ का पालक पनीर सबको बहुत पसंद है, अम्मी बहुत अच्छा पालक पनीर बनाती हैं। तो अम्मी की तारीफ़ होने की वजह से अम्मी ने फिर पालक पनीर बनाया, जो सबने बहुत मज़े से खाया। फिर सबा गई अपने घर, वहाँ पर हो रहा है रेनोवेशन का काम। तो सबा ने वहाँ पर जब गई तो वहाँ पर पेंट हो रहा था, पेंट की स्मेल उसको घुटन हो रही थी, सफोकेशन हो रही थी। जब दीपिका थी तो दीपिका ने भी ये काफ़ी टाइम मुश्किल गुजारा था, उसको एक कमरा मिल गया, ठक ठक ये वो सारा कुछ, काफ़ी उसकी प्रेगनेंसी का टाइम जो था वो भी मुश्किल था। अब सबा के साथ भी यही हो रहा है कि रेनोवेशन का घर में काम शुरू है, ऊपर जाकर सोते हैं, स्मेल है, कभी डस्ट है तो तबीयत एलर्जी में होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अभी सबा को घुटन फील हो रही थी, घुटन, उसने कहा मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, यहाँ पर सो भी नहीं सकती, मुश्किल हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। तो सबा फिर नीचे चली गई। तो सबा की तबीयत अभी शायद ये पेंट की वजह से थोड़ी घुटन में हो रही है या लो फील कर रही है, क्योंकि जो भी कुछ भी आपकी तबीयत के बरक्स हो तो आपको घुटन होती है, आपका दिल घबराता है, आपका दिल उस जगह पे रहने को नहीं करता। तो अभी सबा का उस माहौल में रहने को दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ पे घुटन है, यहाँ पे स्मेल है पेंट की बहुत ज़्यादा है, तो मुश्किल हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे सबा तैयार हुई, रील के लिए कपड़े आए थे, इंस्टाग्राम के लिए कपड़े थे कि फ़ोटो शूट करें और ये इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालें। सनी का भी एक कुर्ता आया तो सनी ने भी पहना, सबा ने पहने और निकल गए लोकेशन पर कि यहाँ पर फ़ोटो शूट करना है। सबा सनी ने एक साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, फिर उसके बाद सनी ने अपनी बनवाई। सबा ने कहा जब बंदा जिम जाता है थोड़ा फिट हो जाता है तो उसके बाद फिर वो बीवी के साथ फ़ोटो नहीं, अकेले फ़ोटो बनवाता है कि हाँ मैंने अकेले फ़ोटो बनवानी है। वहाँ से फ्री हुए तो एक और चीज़ इन्होंने की, वो ये कि मदरसे के बच्चे, जैसे कि आपको पता है सबा भी करते हैं और शुएब भी करते हैं, मदरसे के बच्चे थे, उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया। जब कुरान हिफ्ज़ करते हैं तो वह उसको कहते हैं दस्तारबंदी। तो वो उसके नाम पर एक तकरीब होती है, या के लिए उन बच्चों के लिए एक तकरीब होती है जिसमें उनको गिफ्ट दिए जाते हैं या उनके लिए एक इत्तमाम किया जाता है, कपड़े देते हैं, कोई पैसे देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ से मौलवी साहब का फ़ोन आया कि आप बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, कपड़े दे सकते हैं, घड़ी दे सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर लें। उन्होंने कहा कि नहीं हम कपड़े देंगे। तो फिर सबा सनी निकल के कपड़े लेने, बच्चों के लिए कपड़े लिए, अनस्टिच ही कपड़े लिए, क्योंकि कोई 2 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 10 साल का है, सॉरी 2 साल का तो नहीं होगा, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 16 साल, 20 साल ऐसे बच्चे होंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो
अभी हम कपड़े अनस्टिच ले देते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो सिलाई करवा लेंगे। शलवार कमीज़ जैसे वो पहनना चाहते हैं वैसे वो सिलाई करवा लेंगे। साथ ही में थी ये गुलाब जामुन की दुकान, गरम गरम गुलाब जामुन तैयार हो रहे थे। सबा ने कहा मैंने खाने हैं, तो सनी ने कहा चलो खा लो। फिर सबा ने वहाँ पे खड़े होकर गुलाब जामुन खाए, तो सबा ने कहा भोपाल की याद ताज़ा हो गई हैं। जब पापा के साथ हम शॉपिंग करने जाते थे तो बाहर हम ऐसे ही रोड पर खड़े होकर मिठाई खाते थे, गुलाब जामुन खाते थे, चीज़ें खाते थे। तो आज भोपाल की यादें ताज़ा हो गई, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। पापा के साथ हमारा जो वक्त गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है और वो वक्त याद आ रहा है। फिर एक और चीज़ सनी ने शेयर की, वो ये शेयर की कि सबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वीलॉग मैं बनाऊंगा, सबा वीलॉग नहीं बनाएगी और ना ही शायद वो वीलॉग में आए। लेकिन सबा नहीं आएगी तो वीलॉग की जान ख़त्म हो जाएगी। सबा को आना पड़ेगा, अगर उन्होंने अपने यूट्यूब को कंटिन्यू रखना है तो उनको आना पड़ेगा। अब सबा की तबीयत क्या है, सबा का मन था फेनियाँ खाने को। पिछले 8 दिन से वो फेनियाँ ढूंढ रही है। जब आपको क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी में तो आपका दिल करता है बस ये अभी मिल जाए, मैंने अभी खाना है। सबा का मन था फेनियाँ खाने को और वो चाह रही थी वाइट वाली, रोस्टेड वाली फेनियाँ नहीं वाइट वाली। तो उसका दिल था मुझे फेनियाँ चाहिए। उसने पूरे मुंबई को छान लिया लेकिन उसको फेनियाँ नहीं मिली। इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली कि मुझे फेनियाँ चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा हम दे देंगे, हम करवा देंगे, लेकिन नहीं मिली। फिर जिम वाले भाई जो हैं राशिद भाई, उनको कहीं से मिली, वो लेकर आए और घर दिया। सनी ने कहा कि सबा को सरप्राइज़ दूंगा, बना कर खिलाऊंगा कि ये लो तुम्हारे लिए। तो अम्मी को जब पता चला तो अम्मी ने कहा कि वो खुश हो जाए। बड़ी तड़प रही थी पीछे 8 दिन से कि मैंने फेनियाँ खानी और फेनियाँ मिल नहीं रही थी। अभी फेनियाँ जो हैं वो मिल गई हैं, तो सबा को बनाकर सनी ने खुद अपने हाथ से दी। अब हाथ से क्या, सनी गए किचन में, फेनियाँ निकाली, छवारे काटते काटते आधी ताकत उनकी निकल गई। सनी ने कहा मेरी तो बस हो गई छुआरे काटते काटते। फिर नारियल को उसका बनाया, क्रश किया उसको, फिर उसके बाद सुइयाँ फिर उसके बाद फेनियाँ बनाई। सबा को नीचे बुलाया और जब सब कुछ कर रहे थे तो चीनी डालना भूल गए। फिर चीनी डाली, सबा को बुलाया और सबा ने कहा बड़े दिनों से मैं ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मिली हैं। और खा के कहा कि अभी जैसे मेरी तबीयत फ्रेश हो गई है, अब मुझे सुकून मिला है जब मैंने फेनियाँ खाई हैं। तो सबा ने काफ़ी दिल भर कर, पेट भर कर खाई, आप कह सकते हैं कि पेट भर कर उन्होंने खाई। बहुत मज़े की उन्हें लगी। और जब क्रेविंग हो और ऐसी चीज़ मिल जाए, समझ लो कि आग के ऊपर जैसे ठंडा पानी डालना होता है, तो वैसे उसकी कंडीशन होती है। तो सबा ने काफ़ी इंजॉय किया। फिर उसके बाद अब सनी ने कहा है कि सबा की तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं वीलॉग बनाऊँगा। सबा ने कोई टेंशन ली होगी या कोई चीज़ ऐसी हुई होगी जो उसकी तबीयत के बरक्स होगी। जैसे सनी ने कहा कि कोई भी बात उसकी ना मानी जाए, वो ज़िद करती है, गुस्सा करती, फिर तबीयत ख़राब कर लेती है। तो अभी भी यही हो सकता है, उसने ज़िद की होगी, तबीयत ख़राब हो गई, कोई बात नहीं मानी गई। हाँ, ये भी हो सकता है सोशल मीडिया पर चीज़ें आएंगी। अम्मी के साथ जब वो लास्ट टाइम वाली उन्होंने गेम खेली थी कि किससे ज़्यादा प्यार करती हैं, कौन ख्याल करता है, कौन झूठ बोलता है, कौन रोता है, कौन ज़िम्मेदार नहीं है, कौन रोंदी है, कौन आलसी है, ये सब कुछ जब पूछा था तो अम्मी कुछ में सबा को कुछ में रेहान को कर रही थी। तो शायद ये बातें दिल पर ले ली कि अम्मी नहीं करती, क्योंकि सबा ने कह भी दिया था कि अम्मी अब मुझसे प्यार नहीं करती और अम्मी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अम्मी अब आपके साथ मेरी लड़ाई होगी तो बहुत सारी चीज़ें इससे मुतल्लिक आएंगी कि सबा शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से बीमार हुई है। देखते हैं क्या आगे आता है, नई डेवलपमेंट होती है। अभी सनी ने यह भी कहा है कि हम हर हफ्ते में गिव अवे करेंगे, कोई ना कोई चीज़ कुरानंदाजी करेंगे और गिव अवे करेंगे, ताकि हम लोगों के साथ अट्रैक्शन में रहें, इंटरेक्शन में रहें और लोगों को हमारी तरफ से तोहफ़े चीज़ें मिलें। तो उन्होंने कहा कि अभी वीलॉग भी मैं बनाऊंगा, तो देख जैसा भी बनेगा वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपने ऐसे ही अपना प्यार देना है, मोहब्बत देनी है। सबा को भी मैं लेकर आऊँगा। हो सकता है सनी शूट करे, सबा सामने और सबा शूट ना करे, तो देखते हैं क्या करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।